बच्चों, लास्ट टर्म पर मैंने आपको कुपोषण और कुपोषण के प्रकार के बारे में चर्चा की थी। कुपोषण जब भोजन में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी होती है तो हम उसे उस पोषण को कुपोषण कहते हैं। कुपोषण, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये 3 प्रकार का होता है। पहला विटामिन कुपोषण, दूसरा बताया था प्रोटीन कुपोषण और तीसरा बताया था खनिज कुपोषण। आज हम विटामिन, प्रमुख विटामिनों की कमी से होने वाले रोग एवं उनके लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन कुपोषण क्या है? ऐसा पोषण जिसमें लंबे समय तक विटामिन्स की कमी होती है, ऐसे पोषण को विटामिन कुपोषण कहते हैं। तो विटामिन ए, विटामिन ए, इसकी कमी से होने वाला रोग होता है रतौंधी। इसका प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपका सीधा सा उत्तर होता है विटामिन ए की कमी से। इसका प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि विटामिन ए की कमी से मानव में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो सीधा सा उत्तर आपके सामने है रतौंधी। विटामिन बोर्ड के एग्जामों के आधार पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। अब बात आती है रतौंधी के क्या लक्षण हैं। रतौंधी के क्या लक्षण हैं? तो रतौंधी रोग होने पर व्यक्ति को प्रकाश एवं रात को दिखाई नहीं देता। दूसरी बात यह है, विटामिन ए की कमी से व्यक्ति की त्वचा एवं आंखें शुष्क और टेढ़ी हो जाती है। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग जो होता है वो रतौंधी होता है, और रतौंधी के अंदर व्यक्ति को प्रकाश और रात को दिखाई नहीं देता, तो उसकी त्वचा एवं आंखें शुष्क और कड़ी हो जाती हैं। इसी प्रकार से अब आता है विटामिन B12। इसे बेटा थायमीन भी कहा जाता है। इसे थायमीन भी कहा जाता है। आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, थायमीन नाम से किस विटामिन को जाना जाता है? तो आपको लिखना है विटामिन B12। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विटामिन B12 को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो आपको लिखना है थायमीन। इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो है बेरी बेरी रोग है, बेरी बेरी। इस रोग में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसमें पेशियां और तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती है।
दूसरी बात है हृदय की धड़कन कम हो जाती है। उपापचयी क्रियाएं प्रतिकूल उपापचयी क्रियाएं विपरीत रूप से प्रभावित होती। इस प्रकार से विटामिन B12 जिसे थायमिन कहा जाता है और इसकी कमी से बेरी नामक रोग उत्पन्न होता है और इस रोग के जो लक्षण होते हैं वो है पेशियां और तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती है, हृदय की जो धड़कन है उसकी दर कम हो जाती है और उपापचयी क्रियाएं विपरीत रूप से प्रभावित होती है। आती है विटामिन B2, इसे राइबोफ्लाविन भी कहते हैं। विटामिन B12 इसका दूसरा जो नाम होता है राइबोफ्लाविन। इस विटामिन की कमी से राइबोफ्लाविनोसिस नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। राइबोफ्लाविनोसिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B2 की कमी से, जिसे हम राइबोफ्लाविन भी कहते हैं। इस रोग के जो प्रमुख लक्षण होते हैं वो मुख के किनारे एवं होठों की त्वचा फट जाती है। होठों की त्वचा फट जाती है। स्मृति कम हो जाती है। स्मृति कम हो जाती है और मुंह में छाले पड़ जाते। तो राइबोफ्लाविनोसिस रोग के जो प्रमुख लक्षण होते हैं, मुख के किनारे एवं होठों की जो त्वचा होती है वो फट जाती है, स्मृति कम हो जाती है और मुंह में छाले पड़ जाते हैं। आगे विटामिन B3, इसका दूसरा नाम होता है नियासिन। और बच्चों B3 की कमी से पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है। विटामिन B3 को नियासिन भी कहा जाता है और इसकी कमी से जो रोग उत्पन्न होता है उसे पेलेग्रा कहा जाता है। इसके जो प्रमुख लक्षण होते हैं वो है जीभ एवं त्वचा पर पपड़ियां का बनना। दूसरी बात है जीभ में सूजन का आना। मानसिक दुर्बलता का उत्पन्न होना तो आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि नियासिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा विटामिन B3। B3 की कमी से
पेलेग्रा नामक रोग उत्पन्न होता है। और पेलेग्रा रोग के जो लक्षण होते हैं वो इस प्रकार से हैं। जीभ और त्वचा पर पपड़ियों का बनना, जीभ में सूजन का आना, मानसिक दुर्बलता का उत्पन्न होना। अब आती है विटामिन सी। इसे एस्कार्बिक अम्ल भी कहा जाता है। एस्कार्बिक अम्ल भी कहा जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग उत्पन्न होता है। विटामिन सी की कमी से मानव में स्कर्वी नामक रोग उत्पन्न होता है। इसमें इसके जो लक्षण हैं वो मसूड़ों से खून का आना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना, जोड़ों में दर्द का होना, त्वचा का फटना, ये लक्षण स्कर्वी रोग के प्रमुख लक्षणों में आते हैं। अब आती है विटामिन डी, जिसे कैल्सीफेरोल भी कहा जाता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस और बड़ों में ओस्टियोमेलोसिस नामक रोग उत्पन्न होता है। यानी कि विटामिन डी को कैल्सीफेरोल कहा जाता है और इसकी कमी से बच्चों में तो रिकेटस रोग होता है और बड़ों में ओस्टियोमेलोसिस नामक रोग उत्पन्न होता है। इस रोग में पैरों की हड्डियां टूटने लगती हैं, घुटने पास आने लगते हैं, छाती